Audio Jungle. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज तीसरी बार मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे पीएम मोदी। लॉकडाउन से निकलने के प्लान पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। देश में कोरोना के फैलने के बाद से ये तीसरा मौका है जब पीएम मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। खबरों की माने तो इस दौरान पीएम मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस बारे में संवाद करेंगे। संवाद इन संकेतों के बीच हो सकता है कि ये लागू लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को केंद्रित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक मन की बात रेडियो संबोधन में कहा कि देश एक युद्ध में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को सावधान रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी के साथ भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 27,000 के करीब पहुंची, जिसमें से 826 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए टैक्स अधिकारियों ने एक नया सुझाव दिया है। अधिकारियों की तरफ से सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि इस संकट काल में चुनौतियों का सामना करने के लिए अति अमीर व्यक्तियों पर 40% का टैक्स लगाया जाए। वहीं विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। शिमला के चिड़गांव में 2 मंदिर और 7 घर राख, जिंदा जली बुजुर्ग महिला। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शिमला जिले के चिड़गांव तहसील के डुगियानी गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे आग लगने से 2 मंदिर और 7 मकान राख हो गए। इस बीच अग्निकांड में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सोधमणि पत्नी भगवान दास जिंदा जल गई, जबकि लोगों का करोड़ों को संपत्ति का नुकसान हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के बीच भीषण अग्निकांड में 17 परिवारों के सिर से छत छीन ली है। आग से तंबर देवता और बालथ्रू देवता के मंदिर भी जलकर राख हो गए हैं। शिमला समेत कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की फसलों को पहले भी ओलों से 33 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो चुका है। हिमाचल में 29 अप्रैल से मौसम खराब रहेगा। इसी दौरान बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मंडी, शिमला और सोलन जिले में सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कोटा से 128 और चंडीगढ़ से 336 विद्यार्थी लाए गए हिमाचल, सभी को किया गया क्वारंटीन। कोरोना महामारी के चलते किए गए देश भर में लॉकडाउन से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल में लाने और बाहरी राज्यों के प्रदेश में फंसे लोगों को उनके घर भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। जयराम सरकार के प्रयासों से राजस्थान के कोटा में फंसे हिमाचल के 128 विद्यार्थियों समेत 139 लोग रविवार को प्रदेश में एचआरटीसी की 9 बसों से प्रदेश पहुंचे। इसके अलावा चंडीगढ़ से भी 17 विद्यार्थियों को एचआरटीसी की बसों से ही लाया गया। आते इन सब का मेडिकल चेकअप हुआ। अब इनका कोरोना टेस्ट करने के बाद 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के 258 लोगों को लखनपुर बॉर्डर पर छोड़ा गया। इसमें से जोगिंदरनगर से 39, गुवाहाटी से 29, 103 नालागढ़ और सोलन से 87 लोग गए। रविवार को बाहरी राज्यों में फंसे करीब 3000 लोगों को हिमाचल लाया गया। ग्रामीण और रिहायशी इलाकों में आज से खुलेंगी दुकानें। हिमाचल में कर्फ्यू में ढील का समय 3 से 4 घंटे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के अनुसार हिमाचल में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें ढील के समय से सख्त खुली रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में भी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद रहेंगी। इनमें कपड़े, जूते, किराना, स्टेशनरी, दूध, ब्रेड, मोबाइल शॉप, मैकेनिकल शॉप खुलेंगी। नगर निगम और निकाय क्षेत्र में पंजीकृत दुकानें खुलेंगी, लेकिन मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल बंद रहेंगे। राज्य में शराब के ठेके, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकानें, जिम और रेस्तरां बंद रहेंगे। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं होगी। ई कॉमर्स की कंपनी को सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति की ही अनुमति होगी। एहतियात बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। किस जिले में क्या रहेगा समय, आइए देखते हैं। यह होगा जिलों में दुकानें खोलने का समय। किन्नौर में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, सोलन में सुबह 8 बजे से 12 बजे, ऊना में 7 बजे से 11 बजे, सिरमौर में सुबह 10 से 2 बजे, शिमला में सुबह 10 से 2 बजे,
कांगड़ा में सुबह 8 से 12 बजे, चंबा में सुबह 10 से 2 बजे, मंडी में सुबह 10 से 2 बजे, कुल्लू में सुबह 10 से 2 बजे, हमीरपुर में सुबह 7 से 11 बजे तक और बिलासपुर में सुबह 9 से 1 बजे तक। ये सावधानियां हैं जरूरी। दुकानों में 50% स्टाफ, बाजार और दुकानों में उपयुक्त परस्पर दूरी, फेस मास्क का उपयोग समय समय पर, साबुन से हाथ धोना इत्यादि का ध्यान अवश्य रखें। दुकानों में सैनिटाइजेशन और सफाई का ध्यान रखें। इसी के साथ गुटखा खैनी बेचने पर 2 लाख जुर्माना व 6 माह की होगी सजा। कोरोना वायरस के चलते पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो चुके तंबाकू पदार्थ, गुटखा और खैनी बेचने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने की योजना तैयार की है। कोई भी कारोबारी अवैध रूप से गुटखा या खैनी बेचता पाया गया तो उसे 6 महीने की सजा व 2 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।